नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। तो बेमिसाल सालों पर कई सवाल आ चुके हैं। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरे महीने विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक प्रदर्शनी लगाई, या कह सकते हैं उसका उद्घाटन किया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने बड़े जनहितैषी फैसले लेकर भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धारा 370, शाहबानो केस, आपातकाल जैसे मामले में कांग्रेस ने पीछे हटना पसंद किया, ऐसा कहा। बीजेपी ने देशहित के फैसले किए हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम वर्ष हैं। तो वहीं पर कांग्रेस ने 11 सालों पर सवाल दागते हुए कह दिया है कि इन सालों में देश में महंगाई हुई है। महंगाई के बोझ तले अब ये देश दबता जा रहा है। युवा भारत का दम बेरोजगारी में घुट रहा है। इस चर्चा को हम अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनते हैं माननीय क्या कहते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना, जनता का विश्वास कायम रखना, जनता का भरोसा। 60 साल बाद एक ऐसे गैर कांग्रेसी सरकार के नेता है जिनके प्रत्येक फैसले से जनता आंदोलित होती है, आनंदित होती है। इसीलिए तो आप देखिए, इतनी जबरदस्त चुनौतियों के बीच भी भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। आप आसपास में देखो, केवल इतना देख लो, भारत के आसपास के सारे देशों में, कहीं अफगानिस्तान में तो हमने वो खराब दौर देखा जब राष्ट्रपति जी को फांसी पे टांग कर लोग मार गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल 9 जून को 11 वर्ष जो पूरे हुए, ये विकसित भारत के अमृत काल का समय, और ये 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं। एक शेर है ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। पूरे भारत का समता मूलक और समावेशी स्वरूप छिन्न भिन्न हो गया 11 सालों में। अगर हम सोने की थाली में भी खाना खाएं और अशांति हो, तो ऐसे खाने का, ऐसे भोजन का क्या अर्थ है। हर क्षेत्र में भारत पीछे गया। भारत की विदेश नीति फेल हो गई, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था फेल हो गई। न किसी को नौकरी, न किसी को काम, आसमान छूती हुई महंगाई, किसानों को उसका समर्थन मूल्य नहीं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ, तो हमारा पारंपरिक मित्र रूस तक तटस्थ रहा, किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। आज ही की बात है कि सऊदी अरेबिया ने भारत के लोगों को वर्क वीज़ा से वंचित कर दिया। जिन 14 देश के लोगों को वीज़ा देने से मना किया है, भारत उनमें से एक है। कहाँ हम सफल हुए। तो चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वानी आलूवालिया, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। उसी के साथ हिमानी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, आदित्य उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार जो है बीजेपी इस तरह की प्रदर्शनी कह लीजिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, तमाम सालों की जो भी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन वो तो हम सबको पता है। लेकिन एक बार हिमानी सिंह से जानेंगे, यानी कि कांग्रेस से जानेंगे कि क्या लगता है कि 11 सालों में नहीं हुआ है। वो जो सवाल आपके हैं, आप एशियन न्यूज के माध्यम से बता दीजिए। मैम, क्या क्या नहीं हुआ है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गलत क्या क्या हुआ है। हाँ। 11 साल के इसी कार्यकाल में लोगों ने कोरोना जैसी महामारी देखी है और उसको अनियंत्रित होते हुए देखा है। महामारी तो पूरे विश्व में आई थी, लेकिन भारत में ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की दवाइयों की कमी, जीवन रक्षक दवाइयों की मिसमैनेजमेंट की वजह से लाखों लोगों की जान जाते हुए देखी है। और सभी ने अपने कुछ परिचित, कुछ परिवारीजन, कुछ ऐसे लोग खोए हैं। दूसरे, इस देश ने नोटबंदी जैसी चीज देखी है जिसमें बहुत सारे लोग कितना प्रताड़ित हुए। आप और हम, खुद मैं, हम जैसी बहुत सारी महिलाएं उससे किस तरह से प्रभावित हुई, वो सब हमने देखा है। महिला अत्याचारों के मामले में जिस मध्य प्रदेश में बैठकर हम बात कर रहे हैं, वो टॉप पर है। इसी 11 साल के दौरान भुखमरी में हम पूरे विश्व में 128वें नंबर पर हम स्टैंड करते हैं। मतलब हमारा लेवल इतना नीचा है
कुपोषण की स्थिति हमारे यहाँ बहुत खराब है। युवाओं को रोजगार जो देने का वादा करके ये सरकार आई थी उसमें पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। 2 साल से हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है। उन 11 सालों में से वही 2 साल है जिसकी तरफ अभी एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा गया है। ऐसे सेलिब्रेशन करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या परिवार में कोई एक अंग अगर प्रभावित हो तो बाकी का शरीर सेलिब्रेशन कर सकता है? यदि किसी अंग में कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, दर्द हो, पीड़ा हो, तो बाकी का क्या कि भाई दर्द तो पेट में हो रहा है, हम डांस पैरों से कर रहे हैं। तो ये सब चीजें 11 साल के दौरान हमने देखी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेता बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो लिए मध्य प्रदेश को बैनर और पोस्टर से बांट दिया है, वो सब आपके और हमारे ऊपर जो कर्ज चढ़ रहा है उसके पैसों से है। आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में निवासरत है उसके ऊपर 57,000 रुपए प्रति व्यक्ति, अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं तो उनके ऊपर 1.25 लाख से ऊपर का कर्जा है। और कर्जा लेकर सेलिब्रेशन करने वाले बच्चे को निकारा, निकम्मा, नालायक कहा जाता है। सेलिब्रेशन की कोई वजह नहीं बनती यदि परिवार कर्जे में डूबा हुआ हो तो। ठीक, वाणी जी क्या जवाब देना चाहेंगे? वो कह रही है शिक्षा है या फिर रोजगार है या तमाम ऐसे जो भी जमीनी जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसमें फेल है सरकार, बेमतलब के इस तरह के प्रचार प्रसार हो रहा है। हालांकि योजनाएं की लिस्ट अगर देखें बीजेपी जो बता रही है वो योजनाओं से जनता खुश है, तभी बार बार कहीं ना कहीं चाहे केंद्र में कहिए चाहे राज्यों में कहिए सरकार भी आ जाती है एनडीए की। सब श्रोताओं को नमस्कार कर हुए, साथीगण को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, सोचने वाली बात है कि 60 वर्ष जिस राजनीतिक दल ने जो सबसे बड़ा हुआ करता था किसी जमाने में, उस राजनीतिक दल को जनता ने दरकिनार किया। तो कारण क्या था? तो ये कारण हमें पिछले 11 वर्षों के शासन में दिखाई देते हैं। देखिए, संकल्प से सिद्धि की जो ये यात्रा थी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आरंभ किया जनता के आशीर्वाद को लेकर, तो आज हम कह सकते हैं कि 1.3 करोड़ महिलाओं को उनको मासिक योजना तहत मध्य प्रदेश में लाडली बहना के सहायक एक राशि मिलती है। 14 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं इस प्रदेश में, 6 नए बड़े एक्सप्रेसवेज के प्रोजेक्ट हुए हैं। बाकी जो आधुनिकीकरण के कार्य हैं, रेल के विस्तार हो रहा है, हवाई सेवाओं का जो विस्तार हो रहा है, 40 लाख से ज्यादा पक्के घर मिले हैं। माताओं को, बहनों को धुआं से मुक्त किया है घर में, उनको गैस कनेक्शंस मिल रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शंस। तो बच्चों को भी लाभ मिल रहा है, बच्चे भी बीमार नहीं पड़ रहे। अब किसान सम्मान निधि है तो 1.2 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ की मदद मिली है। 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश है। बहुत सारी चीजें हैं गिनवाने के लिए। कोरोना काल की बात की तो मुझे ध्यान में आता है कि ये एक देश था जिसने प्रथम बार पूरे विश्व में एक उदाहरण दिया डिजिटल पेमेंट्स का। राजीव गांधी के कार्यकाल में हम देखते थे कि माननीय राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं, 25 पैसे भी नहीं पहुंचते। परंतु ये पारदर्शिता इस सरकार के झोले में जाती है। लाभ की योजनाएं भेजते हैं वो पूरे तरीके से जनता तक मिलती हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया, हमने हाल ही में देखा है मेक इन इंडिया का एक शानदार प्रदर्शन जो हमारी सैन्य बल ने किया है। 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड, ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं जो मोदी सरकार ने लिए, जिसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत पहले सोचना चाहिए था। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर उन्हें राजनीतिक ही नहीं परंतु न्याय के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में राफेल उड़ा रही हैं, वंदे भारत चला रही हैं, चंद्रयान और गगनयान जैसे बड़े बड़े जो हमारे अभियान हैं उनको सफलतापूर्वक जो वैज्ञानिक हैं वो भी महिलाएं हैं जो संचालन कर रही हैं। स्वच्छ भारत, उज्जवल भारत, डिजिटल इंडिया, हम वैश्विक नेतृत्व पर उतरे हुए हैं। हम सिर्फ अपने खुद का विकास नहीं कर रहे जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में होता था, ना हम अनौपचारिक, ना हम अनुचित निर्णय ले रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में हम लोगों ने एक अग्रसर
उद्योग के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसके अलावा भी करें तो तुलना हमें आ रही हूँ हिमानी जी, आ रही हूँ, उनको कंप्लीट करने होती है दीजिए, आ रही दोनों हूँ। कार्यकालों के बीच में 60 वर्ष और ये 11 वर्ष। आप खुद सोचिए कि निरंतर हर राज्य में 18-19 राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस जो मर्जी बोले करे, बट दे हैव कम टू आई थिंक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, और वो वही कारण है कि इनका कनेक्ट जो है जनता से दूर हो गया है। वही कारण है कि हम राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हुए सारे निर्णयों को हम धरा पर उतार सकते हैं। राष्ट्रीयता के प्रति हमारा समर्पण है, संकल्प है उस निष्ठा में, तो इसीलिए हम कठिन से कठिन कार्य सरल तरीके से इस जनता के समक्ष पेश कर सकते हैं। और यही किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य होना चाहिए, जो पूर्ति माननीय प्रधानमंत्री के जरिए हम डबल इंजन की सरकार से कर रहे हैं। ठीक, बोलिए हिमानी जी। बहुत सारी बातें कर दी बानी जी ने, तो उनका जवाब देना। वैश्विक नेतृत्व का तो अभी मुकेश नायक जी ने ही जिक्र किया कि अब जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई तो हम बिल्कुल हमारे जो मित्र देश थे वो भी तटस्थ थे, और पाकिस्तान के बॉस के साथ बहुत सारे देश खुलेआम सीना ठोक कर खड़े हुए थे। तो वैश्विक नेतृत्व की पोल तो यहाँ खुल जाती है। और मुझे लगा था अब आप लोग जो ये दिल्ली एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री भवन, काल कॉरिडोर में जो पिछली बार मूर्तियां गिरी थी, आज शायद बानी जी आपको मालूम नहीं है, आप ज्यादा डिबेट्स में डिब रही होंगी, आज फिर मूर्ति गिर गई महाकाल कॉरिडोर की। तो भ्रष्टाचार की बातें इन्हीं मुंह से कर लेती हैं आप लोग। और ये मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश है कल जहां पर आपके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा छतरपुर में एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई, एक दलित व्यक्ति को, क्योंकि वो दलित था। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें वैश्विक नेतृत्व की बात कर रही है, और आपके देश जो चीजें मैंने पॉइंट्स उठाए थे उनमें से आपने किसी पर भी जवाब नहीं दिया। कोरोना महामारी के समय के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तक पूरा भारतवर्ष अब झेल रहा है। एक ट्रेंड बन गया है, हर दूसरे दिन खबर आती है कि साइलेंट अटैक की वजह से एक युवा की मृत्यु हो गई, एक बालक की मृत्यु हो गई, छोटी छोटी उम्र के लोग उसकी वजह से बिना टेस्ट के अपना यश प्रदर्शन करने के लिए। और अगर आप बात 60 साल की कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि तीसरे वाले कार्यकाल में आप लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं। ये गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और जिस तरह से नॉन बायोलॉजिकल जी ने 400 सीटों की डिमांड करी थी, 240 पर लाकर आपको भारतीय है। और आप देखिए का जो डाउनफॉल का पीरियड है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक, एक बार हमारे साथ क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार आदित्य जी भी जुड़े हुए, वाणी जी एक बार कंप्लीट करके उनके पास से आपके पास आ रही हूँ। एक हिमानी जी को मैं कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे दूं, क्योंकि उसके संदर्भ में फिर वरिष्ठ पत्रकार भी अपना वक्तव्य रख सकते हैं। देखिए हिमानी जी ने जो भी बोला, पाकिस्तान के प्रति इनका दिल दुखना शुरू हो जाता है। ये पाकिस्तान के लिए पता नहीं इनके कौन से जन्मों का नाता है जो ये इनको पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं हर कांग्रेसी प्रवक्ता और हर कांग्रेसी नेता के वक्तव्य पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट होते हैं। ना हिमानी जी आप बोल रही हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। हिमानी जी मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ, मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगी हिमानी जी का ऑडियो जरूर टेस्ट कर ले, उनकी आवाज नहीं आ रही है। वाणी जी आप कंप्लीट कर लीजिए जब तक। जी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने भी वक्तव्य रहते हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फोरम में कहीं ना कहीं रिप्ले हमारी पीड़ा है। आपकी विदेश नीति ने हमको अकेला कर दिया है, और इसको आप किसी भी तरीके से नैरेटिव बनाने के लिए पाकिस्तान का नाम ले लीजिए या किसी का भी नाम लीजिए। बिल्कुल हिमानी जी एक मिनट रुकिए ना, दोनों जने देखिए। हिमानी जी आपको आपका समय मिला है पूरा। अगर आप दोनों ऐसी तरह से बोलेंगे ओवरलैप होता रहेगा। जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं या जो भी एज अ विपक्ष आपको आगे रखने चाहिए, एक अच्छे विपक्ष के तौर पर कैसे रखेंगे जब तक एक ओवरलैप होगी दोनों की आवाज। 2 मिनट रुकिए, आपके पास ही हिमानी जी आ रही हूँ, एक एक करके आ रही हूँ, कंप्लीट कीजिए वाणी जी। तो ये तो पाकिस्तान के लिए इनकी दुखती दर्द वाली नस जो है वो दर्द करनी शुरू कर ही देती है, और ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है, देश के हित में नहीं है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिससे देश का मनोबल मुझे लगता है गिरता है, टूटता है, संभलता है बाद में। और गठबंधन की सरकार तो मनमोहन सिंह ने इससे ज्यादा कमजोर गठबंधन था। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में
सारे जो गठबंधन के हमारे साथी हैं वो वन नेशन के एक सुर में बोलने वाले अपने विचार व्यक्त करते हैं, नेशन फर्स्ट के बारे में सोचते हैं और नेशन फर्स्ट का ही विकल्प रखते हैं। इसीलिए आपको ये एक बहुत मजबूत गठबंधन ही नहीं, देश के हित के लिए गठबंधन है। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उन्हें जरूरत है कि हम देश के अनुरूप अपने वक्तव्य रखें और अपनी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं तो होती नहीं है, परंतु हमारी जरूरतें देश नेशन बिल्डिंग के लिए होती हैं। यही तो कांग्रेस मात खाती है, क्योंकि कांग्रेस ने जनता को अपना एटीएम बना के रखा हुआ था और वहां से एटीएम बंद होने के कारण बौखलाहट आई है। ठीक, बताइए मानी जी, क्या कह रहे थे आप? इतना बार तीसरी बार वो मिला। देखिए, ये क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तीसरी बार हमको पूरी तरह से जनता ने जनाधार दिया है, इसलिए मैंने गठबंधन की बातें की थी जिससे बौखला गई। और आप लोग कोई भी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर लीजिए, ना ही हम पाकिस्तान, हम अपने देश के लिए पीड़ित हैं, हम अपने देश के लिए चिंतित हैं कि आपकी घटिया विदेश नीति और गलत विदेश नीति की वजह से आज पूरे विश्व में जो हमारे साथ हमेशा खुद आजादी के बाद से जो दोस्त थे हमारे देश, वो भी हमारे लिए तटस्थ होकर खड़े थे, खुलेआम हमारे सामने नहीं आए। ये आपकी गलत और घटिया विदेश नीति का तरीका है। आप इसके लिए कोई भी नैरेटिव बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बड़ी बड़ी बातें आप कर रही थी। आप बात कीजिए कि आप जब 2 बार आप पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर आए थे तो दूसरी बार गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? याद है 4 जून का वो दिन जब आधे दिन तक प्रधानमंत्री खुद पीछे चल रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष से उत्तर प्रदेश के। तो आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं भ्रष्टाचार के मामले में, जो आज के रिसेंट मैटर है, छतरपुर वाला मैटर है मैडम, उसके ऊपर कुछ बोल के बताइए ना। उसके ऊपर क्यों आप लोग बातें बंद करके सीधे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं जब आप गिरते नजर आते हैं? क्यों आप महाकाल लोग के बारे में बात नहीं कर रही जो आज गिर गई है? भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए देश में। जी ठीक, आदित्य जी, क्योंकि देखिए हिमानी जी, थोड़ा सा आप भी सांस ले लीजिए, एकदम एग्रेसिव मत होइए, आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ। आदित्य जी देखिए, बहुत सारे से बड़े बड़े फैसले, जैसे धारा 370 आप लगा लीजिए, या फिर महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा जो है, ऐसा भी वाणी जी ने बोला है। इससे तरह आप तमाम चीजें अगर देखें, अभी वक्फ बोर्ड का भी कहीं ना कहीं संशोधन, तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो जनता के हित में रहे। अभी चुनाव पुल भी देख लीजिए, ठीक है, लंबे समय से इसका कार्यक्रम चल रहा था, अब जाके कंप्लीट हुआ है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने रखा है और जनता को पसंद आया है। यही वजह है कि बार बार जनता चुनती भी है मोदी सरकार को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकारों की उपलब्धि के ऊपर जब बात होती है तो कुछ बिंदु तय हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सद्भाव है और युक्ति से रोजगार है। एक जो आदमी जितना योग्य है उसको उसकी योग्यता के हिसाब से रोजगार मिले, और दूसरा ये है कि यदि उसको उसकी योग्यता के रोजगार नहीं मिल रहा है उसके युक्त तो कहीं मजदूरी जाकर कर ले। तीसरा और इसके अगला जो है किसानों और दूसरे विदेश नीति, ये सब कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर किसी सरकार की उपलब्धि को गिना जा सकता है और सरकार की उपलब्धि गिनी जाती है। लेकिन सबसे एक विशेष बात इसमें यह है, खासतौर पे वर्तमान सरकार के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार का आत्मविश्वास चरमोत्कर्ष पर रहा है। सरकार अपनी बात कहने और लोगों तक पहुंचाने में खूब सक्षम रही है। इसलिए सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो देश की तरक्की के द्योतक तो नहीं है, लेकिन लोगों को जो है आकर्षित करते हैं। तो ये 2 अलग अलग बात है। एक तो सरकार की जो विभिन्न जो मूलभूत जो उपलब्धियां सरकार की होती हैं की बात है, और दूसरी बात ये की जाए कि सरकार ने केवल उसकी बात की जाए। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। यदि सरकार की उपलब्धि की बात होती है तो निश्चित तौर पर मैं इस पे सबसे बड़ी उपलब्धि आयुष्मान भारत योजना की मानता हूं। आज बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, एक जमाना था जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता था तो लोगों के घर बिक जाते थे, महिलाओं के जेवर बिक जाया करते थे और लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे, फिर भी आदमी ठीक नहीं हो पाता था। लेकिन आज कम से कम पूरा देश जो है, पूरे देश के वो गरीब लोग जो आर्थिक रूप से अक्षम है, वो निश्चित तौर पे आयुष्मान योजना का लाभ लेकर के और वो इस बात डर नहीं रहता कि
हमारा क्या कहीं होगा, ना कहीं घर बिक स्वास्थ्य की जाएगा, चिंता ये हट घर- जाती है। शिक्षा से इधर देखा जाए तो बहुत सारी बुनियादी चीजें जो की जा रही है, लेकिन कल ही एक खबर आई है कि आयुष्मान रातों रात 10 करोड़ रुपए का गबन भी हुआ है सर इस योजना में। ठीक है, सरकार उसके ऊपर काम करेगी, सरकार काम करेगी और सख्त फैसले जरूर लेगी। वानी जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। वो कह रहे हैं किसानों की नीति भी रहती है और लंबे समय से किसानों का मुद्दा रहा भी है। हालांकि देखा जाए बहुत खुश है आप लोगों से जनता भी जाके मोदी 3.0 में बेहतरीन काम हो रहे हैं। खैर आने वाले दिनों में और भी चीजें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से की जाएंगी। देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट किया है 3.0 में कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, जो अन्नदाता है और नारी शक्ति, इन चारों को मुख्य धारा में लाने के लिए सारी योजनाओं का लाभ जनता तक, सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने वचनबद्ध तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, किसानों को भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमारी जितनी महिलाएं हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे नवाचार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनजीओज के माध्यम से कार्य। देखिए, बहुत लंबी श्रृंखला है। चाहे हम गगनयान की बात कर लें, हमारे इसरो प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, हम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एयरप्लेन की कनेक्टिविटीज की बात कर लें, हम सड़कों की बात कर लें, हमारे नेटवर्क्स की बात कर लें, पोर्ट डेवलपमेंट की बात कर लें, हम हर क्षेत्र में अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सपना है आप लोगों का, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसकी तरफ आप काम करें। राज्य दर राज्य आगे बढ़कर सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, क्योंकि मोदी सरकार के बेमिसाल जो रह रहे हैं, लगातार यहाँ पर सरकार गिनवा रही है, यानी कि राज्य सरकार गिनवा रही है क्या कुछ यहाँ मोदी सरकार के रहते हुआ है इस भारत में। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सवाल दाग रही है, उनका भी सवाल है कि यहाँ भारत जो है विकसित नहीं हो रहा है, आपका जो सपना है वो नहीं हो रहा है। बुनियादी सुविधाएं जो है आज भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो तरस रहे हैं चीजों के लिए। देखना होगा कि क्या कुछ होगा। खैर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।